श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। इस दौरान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास में भोले शंकर की अगर पूरी श्रद्धा से अर्चना की जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होता है। वहीं आज हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के में स्थित हैं। कहा जाता है कि यहाँ महादेव माँ पार्वती के साथ विराजते हैं। शिव पुराण के अनुसार ये कथा शिव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय से पहले विवाह करने चाहते थे। जब ये बात शिव जी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर पहले लौटेगा उनका विवाह पहले कराया जाएगा। जैसे ही कार्तिकेय ने यह बात सुनी वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी ठस से मज नहीं हुए। वो बुद्धि के तेज थे तो उन्होंने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी परिक्रमा कर ली। इस बात से प्रसन्न होकर और गणेश की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। कार्तिकेय को देवर्षि नारद ने सारी बात बताई। इस कार्तिकेय जी नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। कार्तिकेय नाराज होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। देवी देवताओं ने उन्हें वापस आने का आग्रह किया लेकिन वो नहीं माने। इधर पुत्र वियोग में शंकर पार्वती दुखी थे। दोनों पुत्र से मिलने क्रोंच पर्वत पर पहुँचे तो कार्तिकेय उन्हें देखकर और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और यही विराजमान हो गए। तब से ये शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर मां पार्वती यहाँ आते हैं।